कुछ वजह नहीं है। ये जो हमारे भाई थे हाफिज अकमल, इन्होंने हक बोलने रत्ती भी हिचमिचाते नहीं थे। आप बहुत सारे उनके क्लिप भी देखे रहेंगे। मैं जो है हक की आवाज, चाहे मेरी गर्दन होना तो मैं कटा सकता हूँ, लेकिन मैं हक की आवाज को दबाने में झुका सकता नहीं। ये क्लिप है उनकी, तो ये बोलना चाहिए उनका सबसे बड़ा जो है गुनाह होगा। तो अब जो हाल ही में जो KMDC के चेयरमैन अल्ताफ साहब को ही इन्होंने आने की वजह से मैसूर में बहुत सारा शोर शराबा, बैनर्स, ये वो बहुत सारा लगाए, तो इन्होंने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने इतना पैसा बेफजूल भी खर्च कर रही, और कारपोरेशन कमिश्नर को उन्होंने बोल को ही क्या बोले, तो ऐसा दूसरे को कानून हमना कानून क्या, इनको ऐसा तो मैं बैनर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर सभी नो लगा को ऐसा सब कर को ही ना, एक ही नहीं निकाल रही सर को, कारपोरेशन को भी कमिश्नर को दबाव डाल को ही, तो इनको वो सिलक जा को क्या होगा, तो इन्होंने ऐसा हमारे खिलाफ ये कर रही ना, और को बोला को कही जा रही है पॉलिटिकल रीजन भी है कि वो भी कारपोरेटर। जी उन्होंने तंजीम में थे, SDP में थे उन्होंने, तो मैं सुनियास हो क्या कहते हैं, इनको डिक्लेयर करे थे इस मरतबा जो है नंबर 30 वार्ड से होशिया नगर से इनको हाफिज अकमल मौलाना को टिकट देना और को बोलकर तंजीम वाले डिक्लेयर करे थे। तो इन्हों जो है वो वार्ड के अंदर कुछ काम कर को नहीं, वहाँ की आवाम जो है इनसे बहुत बेजार हो को है और बहुत जुल्म सितम। इससे पहले भी हमें भी एक FIR करे थे, बहुत सारा इन्होंने रिक्वेस्ट कर को हमने जो है माफी तलाफी कर को वापस भी लेने कराए, तब भी हमें उनको माफ कर को जो है वो FIR वापस भी लिए थे। तो ऐसा जुल्म से जो उनकी वार्ड में आवाम पूरी बेजार को है, इनको खौफ आगा। एक हक परस्त आदमी हमारे सामने आको खड़ा, तो जो भी हमारे माफिया, जो भी धंधे गैर गलत चल रही है हमारे वार्ड के अंदर, ये सब पब्लिक के सामने नो ले लग आती। इससे बेहतर है हमें इनको क्या करना, और को क्या करें, इनको रास्ते से हटा डालेंगे, और को बोल को पूरे प्लानिंग कर को इनको रास्ते से हटा को बैठ को मशवरा कर को जुम्मा के दिन से इनके पूरा फॉलो कर ले फिर ले को मस्जिद को जब हाफिज साहब गए, मस्जिद में नमाज अदा करे, मस्जिद खैफ में 8:15 बजे ईशा की जमात थी, नमाज पढ़ को जैसे ही उन्होंने मस्जिद से बाहर निकले, जालिमान जो है वो तक ख्याल करे नहीं, हाफिज आलिम दीन नमाज पढ़ को अपनी मस्जिद से निकल रहा है, पूरा मुहासरा मस्जिद के पास बाहर खड़े कर को, वहां से चंद फासिले को जो है तकरीबन 300 या 500 मीटर जैसे ही इन्होंने फौरन इनके जो है पीछे वार से तलवार से इन्होंने हमला करे गर्दन के ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने नीचे गिरे। गिरते के साथ जालिमा जो है बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से पूरे सर के ऊपर, जैसे इन्होंने औंधी मुंडी गिरे, सिजदे की हालत में थे, तो सर के ऊपर इनको 5-6 वार करे, बड़े खतरनाक वार, जिसकी वजह से इनका भेजा भी निकल कर बाहर आ गया। ये हाथ जो है इनकी शहीद हो गए। ये इनका पूरा मास्टर प्लान कर को इनको हाफिज साहब को जो है 2 बेटियां 1 बेटा, अभी हाल में 2 साल हुआ इनकी बेटी को, उसे भी 1 बेटा था, वो भी बेटी इंतकाल हो को जो है अभी हाल में इनको 1 बेटा है और 1 बेटी है और 1 बेवा इनकी बीवी है जी। तो अब क्या चाह रहे हैं आप सब लोग? हमें इंसाफ चाह रहे हैं साहब, हमें जो है इंसाफ चाह रही। ये जो खातिला हैं और जो मास्टरमाइंड हैं, असल ऐसे जो है गुंडे मवालियां को जो है ये कांग्रेस पार्टी से जो है इनको सीटां दे को, गुंडे मवालियां को क्या अच्छे आदमी नहीं क्या, मुसलमानों में अच्छे आदमी नहीं क्या, ऐसे आदमियों को जो है सीटां दे को। अब भी इनका ये हाल रहा, तो बैठते के मन बिस्मिल्लाह खानी करे सिर का, एक आलिम दीन का, एक हाफिज साहब का मर्डर का, तब इसके बाद क्या क्या होने वाला है तुम्हें खुद सोचो, तुम्हें खुद गौर करो। हमारा मुताला ये छे कि वो जो हमारी बेवा भावज है, हमारा जो यतीम बच्चा हमारा अंजर शाह है, इनको सब जो है इंसाफ मिलना, हमारा सब इंसाफ मिलना। जो बड़े उलमा कराम है या जमीयत उलमा है वहाँ तक पहुँचाई गई है आपकी इस तशवीश को, आपकी इस फिक्र को? जी, असल मकसद हमारे यहाँ उलमा का आने का मकसद क्या है कि ये वाक़या जो है ये आलिम के साथ पेश आया, और ये इससे पहले भी मैसूर में एक हादसा पेश आया 2001 में, तो वो जिस तरीके से रूपोश हो गया, वो क्या वाक़या हुआ वो पर्दा पड़ गया। इस वाक़े को भी ऐसा पर्दा ना डाला जाए, जो इसके ऊपर जुल्म करने वाले हैं खातिलीन को उनकी सजा दी जाए, और जो मजलूमीन हैं उनको उनका हक दिया जाए। इसी फिक्र को लेकर आए हैं उलमा कि उलमा लावारिस नहीं है, इनको कोई भी आके उनके साथ कोई भी कुछ मामला कर दे और उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। हम लोग जो है उलमा इसी पैगाम को लेकर आए हैं कि उलमा के साथ ऐसा मामला ना हो। उलमा कौम के कायदीन है, उनका काम ही है कि बुराई को बुरा बोले और अच्छाई की तरफ बुलाना उनका काम है। अगर इस तरीके का मामला होगा तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, जिससे पूरे माशरा का निज़ाम जो है वो खराब होगा। तो इसको खत्म करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे चलना चाहिए। जो भी कोई गलती करता है तो उसको कानून के तरह से उसको जो है सजा देनी चाहिए। खुद अगर अपने तौर से इस तरीके के मामले करेंगे तो निज़ाम खराब होगा। बिलखुसूस उलमा के साथ ये मामला हो और उस पर खामोशी हो जाए तो यह माशरे में जो है हक बोलने वाले कोई नहीं रहेंगे।
तो हम लोग यहाँ इस वजह से आए हैं कि एक आलिम के साथ जो ये वाकया हुआ है, ये बहुत बुरा वाकया है, गलत वाकया है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इस पर हम लोग नकीर करते हैं। हम चाहते हैं कि उलमा इकराम हक बात कहने के लिए ही है, हक बात उनको कहना चाहिए, और उसके लिए हम अगर कोई बात पेश आती है तो हम जिस तमाम उलमा उसकी मजम्मत करेंगे और उनका साथ खड़े रहेंगे। हाल ही में मैसूर में पेश आए एक आलिम दीन के कत्ल के मामले में इंसाफ का मुतालिबा करते हुए मैसूर के उलमाए कराम के एक वफद ने बेंगलुरु पहुंचकर कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की। आज यानी 13 मार्च 2024 बरोज चाहरशंबा सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा सैयद सरदार की रहनुमाई में इस वफद ने चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की और याददाश्त पेश की और वहशियाना तरीके से, जालिमाना तरीके से एक आलिम दीन हाफिज कुरान को कत्ल करने और इस कत्ल में शामिल अफराद और इस कत्ल की वजह बने अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। हमें आपसे आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है हमारा, क्या भी सियासी दबाव में आपको बड़े मुजरिमा नहीं बचना। अब सुपारी किल्लाराम भूथी पूरे कर्नाटक उनको खाली पैसा दिया ले तो मौलवी भी देखते नहीं, आलिम भी देखते नहीं, पॉलिटिशियन भी देखते नहीं। उनका काम क्या करते, सुबह करके चले मार को चले जाना। लेकिन उनके पीछे जो टूल्स काम कर रही ना, हमें आपसे क्या डिमांड करेंगे, तो ऐसे टूल्स चाहे उन्हें कितने बड़े ओहदे में भी रंधे, चाहे कितनी बड़ी सियासत की कुर्सी में भी रंधे, उस मुलजिम को आप कैफर किरदार तक पहुंचाना। हमारी ये डिमांड लेकर पूरा कर्नाटक का इतना है, मैसूर का वफ्द, बेंगलुरु के उलमा और पूरे मैसूर के बड़े बड़े तंजीमों की जिम्मेदार आपके पास आकर हैं सर। वाज़ेह रहे कि इसी माह 8 मार्च 2024 जुमे की रात बाद नमाज इशा 44 साला हाफिज मोहम्मद अकमल सिद्दीकी का बेदर्दी के साथ वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। मैसूर के राजू नगर से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज मोहम्मद अकमल नमाज इशा अदा करने के बाद घर लौट रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे चंद अफराद ने तलवारों के साथ उन पर हमला किया और उनका कत्ल किया। मैसूर से आए इन उलमाए कराम ने इस पूरे वाक़े की रुदाद अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम को सुनाई और अब्दुल अजीम ने फौरी तौर पर मैसूर के मुतल्लिका पुलिस अफसरों से फ़ोन पर गुफ्तगू की और गैर जानिबदाराना तरीके से इस पूरे मामले की जांच करने की हिदायत दी। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು। मैसूर के इन उलमाए कराम ने कहा कि इस मामले में चंद गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कातिलों के पीछे चंद बड़े हाथ कार फरमा हैं, लिहाजा उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वफद ने कहा कि हक बात करने वाले एक आलिम दीन के कत्ल के बाद मैसूर के उलमाए कराम में डर व खौफ का माहौल है। मुस्लिम माशरे में वहशी दरिंदा सिफ्ता नासिर इस तरह आज़ाद हुए हैं कि कत्ल व गारतगिरी पर उतर आ रहे हैं और ये पूरे वाक़या मुसलमानों के लिए शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि सदाए इत्तेहाद की एक टीम ने मैसूर का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया है। मकतूल हाफिज मोहम्मद अकमल किराए के मकान में जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इनके पसमानदगान में बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। कत्ल के वाक़े के बाद इस खानदान का क्या होगा, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।